नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और जो पैंडमिक चेंज विनर करके हमने एक सीरीज़ शुरू की है उसमें मैं अपने प्रोफेशनल्स और जितने भी कारोबारी बिजनेसमैन हैं, जॉबर्स हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे एक आग्रह करने आया हूँ। देखिए, आप एक छोटी सी कहानी से बात को समझिएगा। मेरे एक बहुत जानने वाले मित्र जो कि यहाँ मुस्लिम समाज से बिलोंग करते थे और उनकी 4-5 टेलरिंग की दुकानें इसी वेस्ट दिल्ली में थी और बहुत अच्छा काम। एक एक दुकान में 4-4 6-6 कारीगर और 6 से ज़्यादा दुकानें, कम से कम एक रात पहले तक वो 35-40 लोगों को रोजगार दे पा रहे थे। और शायद छोटा मोटा भी नहीं, हर व्यक्ति उनसे ना करते 1 से 2 हज़ार रुपये रोज कमा रहा था। और ये कोई छोटी अमाउंट नहीं बनता, इतना बड़ा सर्कुलेशन बनता है कि आप अंदाजा लगाए कि हर व्यक्ति के पीछे, अगर एक रोज के पीछे अगर वो केवल 200 रुपये कमा रहे हैं तो कितना बड़ा उनका सरमाया, कितना जबरदस्त उनकी सर्कुलेशन बन सकती थी। लेकिन एक दिन अचानक ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ। सारी की सारी दुकानों, उन सब दुकानों के किराए भी थे। अब किराए भी चल रहे हैं तो वो सब कुछ लॉकडाउन है, जो कारीगर हैं वो भाग ना जाए, इनलिए एडवांस भी देने हैं ताकि उनको रोक के रखें। वो एडवांस भी लिए और भाग भी गए। मतलब बहुत चीज़ें। और अभी एक व्यक्ति जो एक महीने में कुछ लाख रुपए कमा लेता था, अब अचानक से हमारे क्योंकि संबंध में थे तो उनका फ़ोन आया और बात हुई। तो किस्तें वगैरह नहीं दे पा रहे थे तो कह रहे कि किस्तें तो खैर अभी बिल्कुल पूछो ही मत, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि मैं अभी सॉरी टू से सब्जी की रेडी लगाऊंगा। मैंने कहा क्यों? इसलिए कि बच्चों को तो कुछ खिलाना है, परिवार को तो कुछ देना है, क्योंकि दुकानें खुल नहीं रही और दुकानों में सब माल बंद पड़ा है, कुछ हो नहीं सकता। दुकानों के बाहर तक जाने का इजाज़त नहीं है। चारों तरफ कोई ना कोई दिक्कतें, किसी भी एरिया में कोई ना कोई कोरोना का पेशेंट। और इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने वाकई ये किया। और उनके जो बहुत सारे कारीगर तो जा चुके थे, बहुत सारे कारीगर नहीं गए थे जो रुक गए, उन्होंने भी इनके साथ सहयोग किया। और अभी 3-4 दिन से उनकी दुकानें सब खुल चुकी थी और आज दोबारा उन्होंने अपने आप को रिवाइव करते हुए जो जो उनके साथ रुके, जिन्होंने उनका सहयोग किया, आज सारे वापस एक ट्रैक पे आने शुरू हो गए। हाँ, ऑफ कोर्स अभी लाखों तक वापस आने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन ये इस कहानी से क्या मतलब है कि जो दिलेरी से, मजबूती से ये सोचकर टिका रहा कि नहीं यार मुझे तो काम करना है, मुझे तो अभी प्रॉब्लम देखेंगे तो प्रॉब्लम ही नज़र आएगी और बड़ी होती चली जाएगी। अगर उसका सोल्यूशन देखेंगे तो सोल्यूशन नहीं नज़र आएगा और वो सोल्यूशन बड़ा हो जाएगा। हमने देखना है कि हमने क्या देखना है। इसके अलावा डर को बाय बाय कहना पड़ेगा। अब नए सिरे से अपने आप को, बंगाल का जब अकाल पड़ा था तो बहुत समय तक लोग पिछड़ गए थे, लेकिन जिन लोगों ने आगे बढ़कर अपने आप को कहीं और तरीके से इस्टेब्लिश करने के लिए प्रयास किए, कुछ समय बाद वो लोग बाकियों से आगे निकल सके। अभी भी जैसे मैं महसूस करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये थोड़ी सी हमारे यहाँ कमी जरूर है इंसानियत के, नैतिकता के लेवल पर। जब वो मास्क बिकने लगे तो महंगे बेचने, सैनिटाइज़र बिकने लगे तो महंगे बेचे, वगैरह वगैरह, तो उससे उन्होंने एक बहुत बड़ा जो काला बाजारी की, ये ऐसा फलता नहीं है, ऐसे ना करें। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होते हुए अब कहीं जाकर वो चीज़ें एक बार रूटीन में आनी शुरू हुई। तो ये मैं चाहता हूँ, यदि हम एक बार सारे अपने अपने लेवल पर, अपने अपने कारोबारों में अपने स्टाफ को दोबारा एनरोल करें, दोबारा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने शुरू करें, तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि देखो भारत एक बहुत बड़ा ऐसा देश नहीं है कि
मैंने देखा कि दूसरे देशों में कई कई लाख रुपए की पर मंथ की उन्होंने सपोर्ट की। हमारे यहाँ ऐसा कुछ ना संभव है, ना वो पैकेज वो सब कुछ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये सब चीज़ों के चलते क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को खुद संभालना पड़ेगा। हमें किसी से कोई उम्मीद रख के बैठे रहने में कुछ नहीं मिलने वाला। तो करना क्या होगा, एक एक का हाथ पकड़ना पड़ेगा। हाथ पकड़ने का मतलब फिजिकली नहीं, सोच, सिस्टम। ये आप भी मुझे अपने सजेशन दें किन तरीके से हम इसके ऊपर काम करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम काम करेंगे तो शायद रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। और वो रास्ते निकलने शुरू हो गए एक से कई और कईयों से, जो 13-14 करोड़ लोग अचानक से बेरोजगार हो गए वो वापस रोजगार में आ जाएंगे। नहीं तो ऐसा कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है कि हमारी जो सिस्टम है वो हमारे को कुछ प्रोवाइड कर पाए। तो हमें खुद बहादुरी से आगे आना पड़ेगा और इससे लड़के सबको अपनी 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 जगह पर एक मजबूत छाप बनानी पड़ेगी कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और सबको साथ लेकर विजयी होंगे। कोई भी हमारे यहाँ रात को भूखा नहीं सोएगा, ये हमारे में प्रण लेना होगा। और इस सोच के साथ सबने आगे बढ़ना है। हम दूसरों को सहयोग करने के लिए आगे आएंगे ना, तो हमारे भी भाग्य खुल जाएंगे और हमारे भी जो काम रुके हुए हैं वो चल पड़ेंगे। इन बातों को थोड़ा गहराई से समझिएगा। शायद कुछ इमोशनल भी होगा, लेकिन सच्चाइयाँ यही हैं और इनको पकड़ना पड़ेगा, इनके साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद।